अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट और आप लोग के लिए अपकमिंग वीक के एनालिसिस। उससे पहले मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोग के साथ हाली एनालिसिस शेयर करने से पहले प्रॉपर आप लोग के साथ लर्निंग भी शेयर करूँ और प्रॉपर आप लोग को कैंडल्स की बिहेव और कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में बताऊँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस एंड प्लस लर्निंग। सबसे पहले देखते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर कि हम नेक्स्ट वीक में मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इन कैंडल्स के अंदर। ऐसा क्या है इन कैंडल्स के अंदर कि अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को सेल देखेंगे या बाय देखेंगे। अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, तो ये वीकली चार्ट की जो कैंडल है, आपने देखा कि पिछली कैंडल के टोटल इनसाइड कैंडल है ये कैंडल, जिसको हम एक स्पिनिंग टॉप, आप स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं, लाइक डोजी भी कह सकते हैं। डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी का स्प्रेड बहुत ज़्यादा माइनर होता है और अप साइड एंड डाउन साइड इक्वल वीक होती है। इसे बोलते हैं इनडिसेंट कैंडल। मतलब मार्केट के अंदर इनडिसेंट कैंडल्स तब बनती हैं जब मार्केट के अंदर किसी भी क्लियर डायरेक्शन की या किसी भी क्लियर मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती या मार्केट एक साइड पे डायरेक्शनल नहीं हो पाती, तब ऐसी कैंडल्स मार्केट में फॉर्म हो रही होती हैं। तो अभी ये जो लास्ट वीक की कैंडल है गाइस, आप देखें कि ये प्रॉपर इनसाइड कैंडल है, ठीक है, और इसकी बॉडी पिछली बॉडी के अंदर है। अब देखिए जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ट्रस्ट में आपको कोई ये चीज़ें इतना डीपली नॉलेज नहीं बताएगा। अभी अगर हम कैंडल्स की बॉडी की रेजिस्टेंस देखें ना, तो वो कुछ इस तरह बनती है। ये देखें, ये कैंडल की बॉडी की रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के ऊपर। ये देखें, ठीक है, कैंडल की बॉडी की रेजिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ये इम्बैलेंस जो मार्केट छोड़ के गई हुई है, ठीक है, ये बिग टाइम फ्रेम है, वीकली का टाइम है, ये प्रॉपर एक इम्बैलेंस एरिया है जो कि मार्केट छोड़ के गई थी। और आप देखें कि मार्केट वापस ऊपर आई है और इस इम्बैलेंस को फिल किया, क्योंकि यहाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर एफवीजी भी मार्केट का पड़ा हुआ था। तो अभी जो अपकमिंग वीक है, जिस तरह के मार्केट ने वीकली के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस दी हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइट भी पॉसिबल कि मार्केट अपकमिंग वीक में हमें सेल साइड नज़र आए। लेकिन रुके, हमें कभी भी कोई भी डिसीजन इतना फास्ट नहीं लेना, बिकॉज हमारी रियल मनी इन्वेस्ट है। तो हमें हर चीज़ को प्रॉपरली देखना है, हर टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है, ईच एंड एवरीथिंग हमें देख के फिर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अभी हम नेक्स्ट वीक में हम क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं मार्केट में, मज़ीद हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे मार्केट एक इम्बैलेंस छोड़ के गई हुई है, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस का एरिया है जो कि मैंने बॉडी टू बॉडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगी तो ये प्रॉपर एक कैंडल्स की रेजिस्टेंस होगी। अब इसके दरमियान जो सेकेंड एरिया है वो कुछ ये है, ये मैं वीकली लेवल आप लोग को मार्क करके दे रही हूँ, ठीक है। सेकंड रेजिस्टेंस का एरिया ये है। अगर मेंबर्स मार्केट मंडे वाले दिन, याद रखिएगा, अगर मार्केट मंडे वाले दिन इन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती, जो कि पहला एरिया बन रहा है 4086 का एरिया एंड सेकंड एरिया बन रहा है 4122 का एरिया, मतलब 4122 का एरिया, अगर तो मार्केट इन रेजिस्टेंस के नीचे ही सरवाइव करती है तो हम मार्केट को बाय नहीं देखेंगे। रिमेंबर, जब तक मार्केट 4090 के ऊपर प्रॉपर H1 की या H4 की कैंडल क्लोज नहीं करती, या फिर अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है और वो गेन इस तरह की रिजेक्शन देती है, तब भी हम बाय नहीं करेंगे। हमें इन जोन्स के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए बिग टाइम फ्रेम की। अभी हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर लेके जाते हैं और देखते हैं हम क्या अपॉर्चुनिटी मजीद इसमें से फाइंड कर सकते हैं। हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेली के ऊपर। ये डेली का एरिया निकल के आया हमारे पास। अब देखिए डेली के ऊपर मार्केट में प्रॉपर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक इम्बैलेंस छोड़ के गई है, आप देखिए कि इसको फिल किया है। फिर मार्केट ने, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि फिर मार्केट ने इन कैंडल्स के बिटवीन गैप छोड़ा था, इम्बैलेंस छोड़ के गई थी, और आप देखिए प्रॉपर मार्केट ने इसको भी आके फिल किया। अब अगर हम इन डेली की कैंडल्स पे थोड़ा सा फोकस करें, तो ये 1 2 3 4, ये टोटल 4 कैंडल हैं, ठीक है। आप इन 4 कैंडल्स का थोड़ा सा बिहेव देखें कि एक्चुअली में मार्केट का बिहेव है क्या। फर्स्ट कैंडल को अगर आप देखें तो इसके नीचे डाउन साइड पे वीक रिजेक्शन है, जो कि इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर बायर ज़्यादा है। अगर हम सेकंड कैंडल को देखें तो आप देखें कि इसके अंदर प्रॉपर मार्केट इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे अप साइड पे रिजेक्शन है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्केट को प्रॉपर एक ट्रैप किया जा रहा है लोगों के लिए कि यहाँ पे लोग क्या हो, कंफ्यूज हो जाए, रिटेलर्स क्या हो जाए,
कंफ्यूज हो जाएं, किस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाएं कि मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कट चीज़ें बताऊंगी और इंशाल्लाह जैसे मैं आपको बताऊंगी 100% मार्केट एज इट इज़ वर्क करेगी। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। सेकेंड एरिया जो मैं आपको दूंगी वो ये एरिया है, ठीक है। ये मैं बिग टाइम फ्रेम के, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बिग टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस होते हैं ना वो आपको लॉस नहीं देते। हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस होते हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम के एरियाज आप कह दें कि आपको धोखा दे सकते हैं, बिग टाइम फ्रेम के एरियाज कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। धोखा देने से मुराद है कि हमेशा आपको प्रॉफिट दे के ही जाएंगे, आपको नुकसान बहुत कम दे के जाएंगे ये एरियाज। अच्छा, ये मैंने बहुत स्मॉलर एरियाज ड्रॉ किए हैं, आपको लग रहा होगा कि बड़े छोटे छोटे से एरियाज हैं, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक एक एरिया भी कम से कम 300-400 पिप की मूवमेंट ज़रूर रखता होगा। अच्छा, ये मैंने कुछ एरियाज़ निकाले हैं, अब मैं मज़ीद इनको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करती हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली चीज़ें डिफ़ाइन कर सकूँ। अब ये देखिए, ये मैंने, आई होप कि आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होगी। अब जो मैंने एरियाज़ ड्रा किए हैं, फर्स्ट एरिया आप देखें ये एरिया है, ठीक है। अब सेकंड एरिया मेरा ये रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन मेरे इस रेजिस्टेंस के एरिया के ऊपर, जो कि एक एरिया बनता है 1494 का एरिया, देखिए कोई भी आपको टिकटॉक के ऊपर लाइव में आके इस तरह से चीज़ों को नहीं समझाएगा, ना ही इतनी लेंथी वीडियोस आप लोग के लिए बनाएगा कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मिले। अगर अभी भी आप लोग को समझ नहीं ना आ रही या अभी भी आप लोग नॉलेज गेट नहीं करना चाहते तो मैं इसको सिर्फ आप लोग की मिसफॉर्चून कहूँगी। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है H1 की या M30 की, तो हम गोल्ड को बाय करेंगे इस रेजिस्टेंस के एरिया तक। ये एरिया है 4125 का एरिया। अगर मार्केट 4130 के ऊपर या 25 के ऊपर H1 की कोई कैंडल क्लोज करती है तो हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। कहाँ तक बाय कर सकते हैं? इस रेजिस्टेंस तक, जो कि प्रॉपर एक SNR एरिया है। हम इसको टारगेट करेंगे, कुछ इस तरह के एरिया को, ये एरिया हम इसको टारगेट करेंगे, ठीक है, इस जोन को, जो कि एक एरिया बनता है 4218 का एरिया। अगर मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट ने 4218 के एरिया को ब्रेक किया और किसी भी H1 की कैंडल की क्लोज दी तो इंशाल्लाह मार्केट हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है। और अगर मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं कर पाती, इस रेजिस्टेंस को, मार्केट 4094 की रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती, तो याद रखिएगा गोल्ड क्लियर कट सेल है। पहला टारगेट जो गोल्ड का सेल में होगा वो होगा ये एरिया, जो कि है 4040 का एरिया। आप देखें ये 4080 का एरिया है, ये 4040 का एरिया। आप देखें कि 400 पिप का एक एरिया है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, ये देखने में आपको जितने छोटे एरियाज लग रहे हैं, ये एक एक एरिया 300-400 पिप का एरिया है। अगर मार्केट 4040 के एरिया के नीचे H1 की कैंडल या M30 की कैंडल की क्लोजिंग देती है तो मार्केट का नेक्स्ट 100% टारगेट एरिया 4008 का एरिया होगा। और अगर मार्केट मेरे 4002 के एरिया के नीचे M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो 100% मार्केट का टारगेट 3930 का एरिया होगा, ठीक है। और अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे 3930 के एरिया के नीचे कोई भी M30 की कैंडल क्लोज करती है तो नेक्स्ट टारगेट ये एरिया होगा 3888 का एरिया। और अगर मार्केट इसके नीचे कोई H1 की क्लोजिंग देती है तो उसके बाद टारगेट सीधा सीधा 3790 का जोन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोगों ने इन एरियाज़ को अपने चार्ट्स पर बिल्कुल इसी तरह मार्क कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग्स, जिस तरह से मैं आपको जोन सी क्लोजिंग बता रही होती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि जोन सी क्लोजिंग मैं आपको बता रही हूँ आपने उसी ही क्लोजिंग को देखना है, उस एरिया और उस लेवल के नीचे। क्योंकि जब तक आपको एरिया के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग का ना पता हो, ब्रेकआउट फेकआउट का ना पता हो, आप चीज़ों को प्रॉपर जज नहीं कर सकते। अगर आप लोग के पास ये लर्निंग नहीं है तो बिल्कुल आप लोग लर्निंग के लिए रेडी हो जाएं। मेरी पर्सनल क्लासेस स्पेशली उन ओवरसीज़ भाइयों के लिए जो कि बहुत टाइम से सीखना चाहते हैं लेकिन अपने टाइम शेड्यूल की वजह से नहीं सीख पाते, तो मैं उनके लिए पर्सनल क्लासेस लेके आ रही हूँ, 1-to-1 क्लासेस लेके आ रही हूँ। वो लोग बिल्कुल 100% मेरी स्ट्रेटजीज भी सीख सकते हैं और प्रॉपर कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इन एरियाज़ को साथ साथ प्रॉपर लिख रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में कौन सा एरिया क्या है। ये SNR एरिया है, ये एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये मेरे नज़दीक एक POI लेवल है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये मेरे कुछ एरियाज़ हैं जो मैंने आप लोगों को निकाल के दिए हैं।
इंशाल्लाह 100% ये मेरी खुला चैलेंज है कि अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो तब बात करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहते हैं, मेरे कमेंट्स लाइक मैंने कभी किसी चीज़ को ऑफ नहीं किया। आप चाहें तो जाके मेरे स्टूडेंट के रिव्यूज़ देख सकते हैं, मेरे वीआईपी के रिव्यूज़ देख सकते हैं। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे चैनल की अपडेट को डेली बेस पे अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं या बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।